हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हों। तो जैसा कि यूपी न्यू टीचर वैकेंसी आ चुकी है, अगर इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो जैसा कि कितने पोस्ट्स हैं या फॉर्म फिलिंग डेट कब से कब तक है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, सीटेट लगेगा या नहीं लगेगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, टोटल मार्किंग या निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है यूपीएलटी ग्रेड जीआईसी शिक्षक भर्ती या फिर यूपीपीएससी प्रशिक्षित अध्यापक या सहायक अध्यापक। इसका मतलब होगा एलटी ग्रेड लाइसेंटिएट टीचर, जो कि क्लास 9 से लेके 10 तक के बच्चों के लिए हैं। ठीक, जीआईसी मीन्स हो गया हमारा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जो कि क्लास 11 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों के लिए हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट हमारे 7,466 हैं। ठीक, जिसमें से मेल कैंडिडेट्स 4,860 और फीमेल के लिए 2,525 सीट्स हैं। अब फॉर्म फिलिंग की बात की जाए तो फॉर्म फिलिंग की डेट हमारा 28 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक का है, और आप 4 सितंबर तक जो भी करेक्शन करना है वो भी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है एज लिमिट। तो हमारी जो एज लिमिट है वो 21 से लेके 40 ईयर्स की दी गई है। अब यूपी वालों की बात करें तो उनके लिए थोड़ी बहुत एज लिमिट्स के लिए छूट है, वो भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। जनरल वालों के लिए अलग है एंड ओबीसी, एससी, एसटी, उन सब के लिए अलग अलग छूट है, लेकिन अदर स्टेट्स वालों के लिए कोई छूट नहीं है, और इस फॉर्म को अदर स्टेट्स वाले भी भर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर क्वालिफ़िकेशंस की बात की जाए तो क्वालिफ़िकेशंस में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड। ग्रेजुएशन में आपका जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम एंड प्लस में बीएड होना चाहिए। अब आपका सीटेट और यूपी टेट वाला क्वेश्चन, जैसा कि आपका अगर क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, तो यहाँ पे बता दें कि जो सीटेट है, यूपी टेट है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि आपने सीटेट दिया है या नहीं दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन एंड बीएड की ही डिग्री चाहिए। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिए हैं, वो किसके लिए हैं? एसएसटी वालों के लिए हैं। ध्यान में रखिएगा, यहाँ जो सब्जेक्ट्स है वो केवल एसएसटी वालों के लिए है और अदर सेक्शंस के दूसरे सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन हैं। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक, अब इन 4 सब्जेक्ट्स में आपको कोई 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जो आपको इजी लगे, पढ़ने में अच्छा लगता हो या फिर आपको आता हो। ठीक, तो किन्हीं 2 सब्जेक्ट को आप अपने मन से चूज़ कर सकते हैं, और पॉसिबिलिटी है वो आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा। ठीक, तो आप हो सकता है ग्रेजुएशन में ना भी पढ़े हो तो भी इन चारों में से जो आपको अच्छा लगे वही 2 आप सब्जेक्ट्स चूज़ करें। ठीक, अब अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस या कॉम्बिनेशंस में कोई क्वेश्चंस हो, दिक्कत हो, तो कमेंट करके बताएं, या फिर सिलेबस के बारे में जानना है क्या है, कहाँ से कैसे आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में एक अलग से वीडियो आपको सजेस्ट करूँगी, लेकिन अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो। और उस सजेशन में मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स का जो है रिकमेंड करना चाहूँगी, जो कि बहुत ही अच्छे वे में पढ़ाते हैं, आपकी अपनी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। अब बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि पिछले टाइम में आई थिंक 2018 में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, वो भी टोटल 150-150 के क्वेश्चंस होते थे, वो भी ऑब्जेक्टिव वे में, ओनली ऑब्जेक्टिव वे। लेकिन इस बार न्यू पैटर्न आने की संभावना है। ठीक, तो क्या है न्यू पैटर्न? जैसा है, पहला है प्रीलिम्स, हो सकता है प्रीलिम्स आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसके बाद आपका मेंस भी लिया जाएगा, जिसमें आपको सब्जेक्टिव वे में यानी कि राइटिंग लिखना पड़ेगा। ठीक, इसमें आप टिक लगा देते हो और उसमें क्या होगा, आपको अपनी विचार लिखने पड़ेंगे। ठीक, जो भी क्वेश्चन दिएगा उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद टोटल मार्किंग होगी जो है 150 जो टोटल मार्क्स हैं, उसमें आपको 30 क्वेश्चंस जीएस या जीके के मिलेंगे, और उसके बाद जो 120 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट से मिलेंगे। आपको मैंने बताया कि 2 सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, तो यानी कि टोटल 60 + 60 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट्स को होंगे। ठीक, जो भी आपने चूज़ किया होगा।
उसके बाद अगर टाइमिंग की बात की जाए तो टोटल 2 घंटे या फिर 120 मिनट कह लीजिए। टाइमिंग बहुत कम दिया गया है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट अपना मजबूत करना पड़ेगा, ठीक, ताकि आप सारे क्वेश्चंस को अपना सही वे में सॉल्व कर सकें। उसके बाद निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग भी इसमें दी गई है जो कि 0.33 का है, यानी कि 3 रॉन्ग क्वेश्चंस पे आपका जो है 1 माइनस हो जाएगा, ठीक। 3 रॉन्ग क्वेश्चंस पे आपका क्या होगा, 1 नंबर माइनस हो जाएगा, जिसमें आपको 3 रॉन्ग क्वेश्चंस पे आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक। तो निगेटिव मार्किंग भी दी गई है। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से आराम से सॉल्व करना है ताकि आपके नंबर्स कटे नहीं, आप अपना पूरा अच्छा बेस्ट दे सको। और रही बात निगेटिव मार्किंग की, तो उसमें जो है 0.33 का निगेटिव मार्किंग भी है। क्या है, 0.33 का निगेटिव मार्किंग है, यानी कि आपके 3 क्वेश्चंस पर अगर रॉन्ग हुए तो उस पर हमारा क्या होगा, 1 नंबर माइनस हो जाएगा, यानी कट जाएगा, ठीक। 3 रॉन्ग क्वेश्चन पे 1 नंबर कट जाएगा। तो ये थी हमारी न्यू टीचर वैकेंसी 2025 की ऑल इन्फॉर्मेशंस। अगर कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको यूपी गवर्नमेंट जॉब का इंतज़ार था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।